Then the next question is a plate 0.025 mm distance from a fixed plate. आपके पास यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे एक फिक्स प्लेट है, ठीक है। प्लेट 0.025 mm डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड प्लेट। इस फिक्स प्लेट के 0.025 डिस्टेंस दूर ऊपर एक और प्लेट मूव्स एट अ 60 सेंटीमीटर पर सेकंड, जिसकी वेलोसिटी कितनी है 60 सेंटीमीटर पर सेकंड, एंड रिक्वायर्स अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन पर यूनिट एरिया, ठीक है। जो फोर्स लग रही है दैट इज 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एरिया, मतलब 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर 2 न्यूटन फोर्स लग रही है। टू मेंटेन दिस स्पीड डिटरमिन द फ्लूइड वेलोसिटी बिटवीन द प्लेट्स, दोनों के बीच में वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। किस तरीके से, देखो हमारे पास एक जो डायग्राम था उसमें क्या था कि ये हमारे इधर प्लेट है, यहाँ पे u है, ठीक है, 0, u मीन्स वेलोसिटी, यहाँ पे क्या है फ्लूइड की वेलोसिटी, फ्लूइड इस डायरेक्शन में हमारा फ्लो कर रहा है, ये डायरेक्शन क्या है हमारी dy, ठीक है। देन सिमिलरली dy कितना हुआ हमारा, ये डिस्टेंस है, जो दोनों के बीच में डिस्टेंस दैट इज 0.025 mm, इसको मीटर में कन्वर्ट किया दैट इज 0.025 into 10⁻³ एंड वेलोसिटी ऑफ अपर प्लेट म्यू कितनी दे रखी है 60 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया दैट इज 0.6 मीटर पर सेकंड, एंड फोर्स ऑन द अपर प्लेट इज गिवन एज 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स दे रखी है 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डिटरमिन फ्लूइड विस्कोसिटी, विस्कोसिटी फाइंड आउट करनी है दैट मींस म्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये है, ये क्या है u मींस वेलोसिटी, म्यू मींस विस्कोसिटी, तो आपको विस्कोसिटी निकालनी है। तो हमारे पास विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या है, देखो ये टाउ इज इक्वल टू म्यू du अपॉन dy, यहाँ से अगर आपको म्यू निकालना है दैट इज टाउ इनटू dy बाय डी, दैट इज ये इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। देन आपके पास क्या आएगा, देखो du एंड dy निकालना है आपको, du क्या है चेंज ऑफ वेलोसिटी, u माइनस 0 मीन्स फिक्स्ड प्लेट के ऊपर 0 वेलोसिटी है और अपर प्लेट के ऊपर 0.6 मीटर पर सेकंड, तो u माइनस 0 करेंगे दैट इज 0.60 मीटर पर सेकंड, एंड dy इज चेंज ऑफ डिस्टेंस, दोनों दो प्लेट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये हमें दे रखा है ऑलरेडी, दो प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है 0.025 mm, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, एंड टाउ, टाउ इज यूनिट, देखो क्या है इसकी, बोलने में लिखा है फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट क्या है इसकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये किसकी यूनिट होती है शियर स्ट्रेस, ठीक है। दैट मीन्स हमारे पास टाउ भी है, टाउ इक्वल टू म्यू du अपॉन dy, टाउ गिवन है, du अपॉन dy गिवन है, म्यू निकालना है, तो म्यू कैसे निकलेगा, रीअरेंज करो इक्वेशन को, सारी वैल्यूज गिवन है, तो आपके पास क्या आ गया, ये वैल्यू है, आपके पास जो फाइनल आंसर आया इस वैल्यू, ठीक है। इसको आपने क्या किया कॉइल्स में चेंज किया, कॉइल्स में चेंज करने के लिए इनटू 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं, बिकॉज 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1/10 कॉइल्स, ठीक है। अगर कॉइल्स में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई इधर करना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई किया तो फाइनल आंसर इज कॉइल्स में निकालेंगे विस्कोसिटी। So similarly next question क्या है, देखो a flat plate of area, कोई प्लेट है उसका एरिया गिवन दैट इज 1.5 into 10⁻⁶ mm square is cooled with a velocity, v velocity दे रखी है यहाँ पे, relative to another plate located at a distance of 0.15 mm apart, दो प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना दे रखा है
0.1 mm और वेलोसिटी कितनी दे रखी है 0.4 मीटर पर सेकंड। फाइंड द फोर्स एंड पावर required to maintain this speed if the fluid separating them is having viscosity। इसमें viscosity given है that is 1 coil। निकालना क्या आपको फोर्स निकालनी है और पावर। ठीक है, किस तरीके से निकलेगा देखो। अब हमारे पास रिलेशन क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू म्यू अपॉन डी वन। डी यू मीन्स वेलोसिटी गिवन है, ठीक है, डिस्टेंस गिवन है, म्यू इज विस्कोसिटी, विस्कोसिटी गिवन है 1 पॉइंट। शियर स्ट्रेस इज नॉट गिवन, यहाँ से शियर स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी। शियर स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स, शियर फोर्स अपॉन शियर एरिया। ठीक है, अब एरिया गिवन है, शियर स्ट्रेस हमने कैलकुलेट कर ली, यहाँ से फोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो क्या निकाला था, फोर्स। अगर फोर्स आ गई तो पावर क्या होती है, फोर्स इनटू वेलोसिटी, दैट इज न्यूटन मीटर पर सेकंड। अब न्यूटन मीटर क्या होता है, जूल्स, जूल्स पर सेकंड मींस वॉट। देयरफॉर पावर कैसे निकलेगी, फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है, स्टार्टिंग कहां से करनी है, du गिवन है, दैट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी गिवन है, डिस्टेंस गिवन है एंड विस्कोसिटी गिवन है आप हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल गया है, शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस से क्या निकला, शियर फोर्स, बिकॉज शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू शियर फोर्स अपॉन शियर एरिया। एरिया गिवन है, शियर स्ट्रेस इज आल्सो गिवन। देन यहाँ से क्या निकल आएगा, फोर्स। फोर्स अगर हमारे पास फाइंड आउट होगी, दैट मींस देखो पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। पावर पावर के लिए हमारे पास फोर्स कैलकुलेट है, वेलोसिटी इज गिवन, यहाँ से हमारे पास वॉट में आंसर है। तो देखते हैं किस तरीके से किया हुआ यहाँ पे। एरिया ऑफ प्लेट इज 1.5 into 10 to power 6 mm स्क्वायर, इसको मीटर में कन्वर्ट किया, दैट इज 10 to power 6 कैंसिल आउट हो गया। स्पीड, स्पीड कितनी गिवन है, दैट इज du 0.4 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, du इज इक्वल टू दिस, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है ये, एंड विस्कोसिटी इज 1 क्वाइस। 1 क्वाइस को हमने न्यूटन सेकंड ऐसा यूनिट में चेंज किया, दैट इज न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। एंड वी हैव द इक्वेशन, what is the equation, tau is equal to mu du upon dy। ठीक है, यहाँ से हमारे पास mu गिवन है, du गिवन है, dy गिवन है। यहाँ से क्या निकला है, शियर स्ट्रेस, वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस इज 266.66 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देन फोर्स, शियर स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, देन फोर्स इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस इनटू एरिया। तो शियर स्ट्रेस गिवन है, इनटू एरिया करेंगे, एरिया कितना है 1.5 मीटर, दोनों को मल्टीप्लाई किया, दैट इज शियर फोर्स कितनी निकल गई 400 न्यूटन। पावर रिक्वायर्ड टू मूव द प्लेट एट द वेलोसिटी 0.4 मीटर पर सेकंड, देन पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स कितनी है 400, वेलोसिटी इज 0.4, दोनों को मल्टीप्लाई किया, दैट इज 160 जूल्स पर सेकंड। जूल्स पर सेकंड मींस वॉट। यहाँ से हमारे पास पावर भी कैलकुलेट करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें। डिटरमिन द intensity of shear of an oil having viscosity 1 point। Viscosity, that is mu given है 1 point। The oil is used for lubricating the clearance between a shaft of diameter 10 centimeter and its journal bearing। The clearance is 1.5 mm and the shaft rotates at 150 rpm। ठीक है, अब देखो क्या है यहाँ पे, एक आपके पास जर्नल बियरिंग, ठीक है, इस बियरिंग में शाफ्ट रोटेट करेंगे। दिस इज शाफ्ट एंड दिस इज बियरिंग। ठीक है, यहाँ पे है जो क्या है, ये डिस्टेंस क्या है आपका, क्लियरेंस, दोनों के बीच में क्लियरेंस कितनी है, दिस इज
हमें निकालना है यहाँ से shear stress की वैल्यू निकालनी है, intensity of shear, that means shear stress निकालना है. If oil is having viscosity 1 coil, mu is given, that is 1 coil, and 1 coil is equals to 1 upon 10 न्यूटन सेकंड पर मीटर. डायमीटर कितना है शाफ्ट का, दैट इज 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट किया 0.1 मीटर. शाफ्ट और जर्नल बियरिंग के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये हमारा क्या है, बियरिंग और शाफ्ट दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, दैट इज 1.5 mm. तो dy कितना होगा, ये क्योंकि डिस्टेंस ये क्या रहेगा, dy रहेगा. dy is equal to 1.5 mm, इसको कन्वर्ट किया मीटर में, दैट इज 1.5 into 10⁻³ स्पीड ऑफ द शाफ्ट इज 150 rpm. तो यहाँ से हमें 150 rpm देखना है स्पीड. ठीक है, देन हमें यहाँ से क्या निकालना है, जो आरपीएम दे रखे हैं, दैट इज कैपिटल एन इज इक्वल टू 150 आरपीएम, राउंड पर मिनट. एक मिनट में कितने राउंड ले रही है शाफ्ट, उसके रोटेशंस या राउंड्स हमें यहाँ पे गिवन है, रोटेशंस पर मिनट की एक मिनट में कितने रोटेशंस वो ले रही है. ठीक है, देन हमें निकालनी है लीनियर वेलोसिटी. वो कैसे निकलती है, पाई डी एन अपॉन 60. पाई मीन्स कितना रोटेशन में है, दैट इज पाई यूज कर रहे हैं. डायमीटर कितना डायमीटर है, और एक मिनट में कितने रोटेशंस वो ले रही है. 60 से डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स 60 से डिवाइड किया, दैट मीन्स क्या आएगा, मीटर पर सेकंड. 60 किस लिए किया, 60 क्या है मीटर, हमने मिनट को यहाँ पे क्या है मिनट, राउंड रोटेशंस पर मिनट, इस मिनट को हमने सेकंड में कन्वर्ट किया, इसलिए 60 से डिवाइड किया हमने. तो यहाँ से वैल्यू कितनी निकल के आई, म्यू इज इक्वल टू पाई डी एन बाई 60, डायमीटर इज 0.1, एन इज 150, सबको डिवाइड किया, देन वेलोसिटी कितनी निकल के आई, म्यू 0.785 मीटर पर सेकंड, एंड टाउ इज इक्वल टू म्यू du अपॉन dy. तो ये हमारे पास रिलेशन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी. देन हमारे पास देखना है टाउ हमें फाइंड आउट करना है, म्यू की वैल्यू हमारे पास है du एंड dy. dy भी गिवन है, du गिवन नहीं है, सिर्फ u गिवन है. देन हमें क्या करना है, यहाँ पे वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी निकल के आई या कितनी, तो इनिशियल यहाँ पे कितनी लेके चलेंगे 0, और फाइनल कितनी है 0. तो इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, दैट इज 0. तो यहाँ पे हमारे पास रिलेशन क्या है, टाउ इज इक्वल टू म्यू du अपॉन dy. म्यू की वैल्यू कितनी है 1/10, du की वैल्यू कितनी है u, एंड u की वैल्यू कितनी आई है 0.785, and dy is 1.5 into 10 to the power -3. सबको सोल्व करेंगे, आंसर कितना आएगा 52.33 न्यूटन पर मीटर. दैट इज द वैल्यू ऑफ shear stress. तो वही उसने क्वेश्चन में पूछा था, डिटरमिन द इंटेंसिटी ऑफ shear stress की कितनी इंटेंसिटी है, कितनी वैल्यू है, वो फाइंड आउट करें. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो इंपॉर्टेंट. कैलकुलेट द डायनामिक विस्कोसिटी. डायनामिक विस्कोसिटी मींस म्यू निकालना है of an oil which is used for lubrication between a square plate of size 0.8 meter into 0.8 meter and an inclined plane with an angle of 30-degree inclination, as shown in the figure. The weight of the steer plate is 300 Newton and it slides down the inclined plane with a uniform velocity of 0.3 meter per second. The thickness of the oil film is 1.5 mm. सबसे पहले हमारे पास डाटा क्या क्या गिवन है, देखो एक इंक्लाइंड प्लेन है, उसके ऊपर एक स्केयर प्लेट. तो क्वेश्चन में क्या है, ये हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन है, उसके ऊपर एक प्लेट है. ठीक है, दोनों के बीच में लुब्रिकेशन के लिए यहाँ पे ऑयल रखा गया है. प्लेट और इस प्लेन के बीच में लुब्रिकेशन के लिए इस तरीके से हमारा प्लेन है. यहाँ
यहाँ पे क्या है, प्लेट, दिस इज प्लेट, दोनों के बीच में क्या है, लिक्विड। लिक्विड क्या है, मतलब ऑयल ले रखा है फॉर द लुब्रिकेशन, और साइज दे रखा है प्लेट का, दैट इज 0.8 मीटर इंटू 0.8, 0.64 मीटर स्क्वायर। इंक्लिनेशन एंगल इज 30 डिग्री। प्लेट दे रखा है, प्लेट का 300 न्यूटन, वेट इज 300 न्यूटन, एंड विस्कोसिटी, सॉरी वेलोसिटी इज 0.3 मीटर पर सेकंड। थिकनेस, थिकनेस मीन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस। अब इस तरीके से इंक्लाइंड प्लेन है, ये हमारे पास प्लेट है। थिकनेस ऑफ द ऑयल, ऑयल फिल्म की थिकनेस, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द दिस लेयर एंड दिस लेयर, इतना dy, dy is 1.5 mm, converted into meter, that is into 10 to the power minus 3 मीटर। तो हमें क्या क्या निकालना है यहाँ पे, कैलकुलेट द डायनामिक विस्कोसिटी, म्यू निकालना है यहाँ पे, ठीक है। म्यू निकालने के लिए फॉर्मूला इज टाउ इज इक्वल टू म्यू du अपॉन dy। अब म्यू निकालना है, टाउ भी, टाउ हमें नहीं पता, टाउ कहाँ से आएगी, टाउ इज शियर स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया, एरिया गिवन है, फोर्स हम निकाल लेंगे, ये वेट दे रखा है, ठीक है। और यहाँ से dy हमें गिवन है और वेलोसिटी भी गिवन है, du अपॉन dy गिवन, शियर स्ट्रेस कहाँ से निकलेगी, फोर्स अपॉन एरिया से। अगर शियर स्ट्रेस पता है, du अपॉन dy पता है, देन वैल्यू ऑफ म्यू इज कैलकुलेट। देखते हैं कैसे कैसे आगे किया है क्वेश्चन। देन फर्स्ट ऑफ ऑल, अब नीचे की तरफ देखो, वेट कितना दे रखे हैं, 300 न्यूटन। कंपोनेंट ऑफ वेट अलोंग द प्लेन, दैट इज w cos 60, ठीक है। अब देखो ये 60 कहाँ से आया, इस तरीके से आपके पास प्लेन है, दिस एंगल इज 30 डिग्री, ये एंगल कितना हो जाएगा 90, तो ये एंगल कितना होगा 60। अब इसमें बोला कि कंपोनेंट ऑफ द वेट ऑफ, कंपोनेंट ऑफ वेट अलोंग द प्लेन, ये आपका वेट है। प्लेन को, प्लेन की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली, अलोंग द प्लेन मींस इन द डायरेक्शन ऑफ प्लेन, तो एंगल कितना है वहां पे 60 डिग्री, तो कंपोनेंट क्या आ जाएगा, w cos 60 डिग्री, दैट इज w cos 60 डिग्री, w कितना गिवन है 300, cos into 60 डिग्री दैट इज 150 न्यूटन। तो हमारे पास ये क्या आ गया, फोर्स आ गई, कितनी फोर्स लग रही है उस प्लेट के ऊपर इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो देन शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स आ गई हमारे पास 150, एरिया इज 0.64 गिवन है हमारे पास, तो वहां से शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकल आएगी, शियर स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया। देन हमारे पास क्या है यहाँ पे, shear stress is mu into du upon dy। shear stress की वैल्यू गिवन है, du वैल्यू गिवन है, dy गिवन है, यहाँ से mu निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, mu आपको निकालना है, तो आपको यूनिट नहीं दे रखी, तो आप वाइज में भी कैलकुलेट कर सकते हो, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इक्वेशन इज du tau इक्वल टू mu du अपॉन dy, du given है that is 0.3, dy given है that is 1.5 into 10 to the power minus 3, tau is given this value, तो यहाँ से mu निकल आएगा, mu is 1.17 into 10, तो 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 पॉइंट। अगर आपको न्यूटन सेकंड को पॉइंट में कन्वर्ट करना है, तो आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ से 10 से डिवाइड किया, 10 के साथ 10 कैंसिल, क्या बचा 11.3, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे,
Next question is also very easy. Two horizontal plates are placed 1.2 centimeter apart. दो प्लेट्स हैं आपके पास इस तरीके से, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, दैट इज dy. dy है डिस्टेंस 1.25 centimeter. The space between them filled with an oil of viscosity. दोनों के बीच में क्या ऑयल है, जिसकी विस्कोसिटी दे रखी है म्यू 14 कैलकुलेट shear stress कैलकुलेट करनी है आपको. If the upper plate is moving with the velocity of 2.5 meter per second, अगर आपके पास ये velocity दे रखी है, that is v, u दे रखे हैं, तो फॉर्मूला वही है, देखो फॉर्मूला ही tau is equal to mu du upon v. shear stress निकालना है आपको. mu क्या है, विस्कोसिटी, दैट इज 14 पॉइंट. इस 14 पॉइंट्स को पहले न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया. एंड व्हाट इज du? du इज 2.5 and dy is 1.25 सेंटीमीटर एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू मीटर. सारी वैल्यू गिवन है, दैट मींस यहां से टाउ की वैल्यू निकल आएगी. टाउ की वैल्यू क्या आएगी, 14/10 into 2.5/0.015125. It is the shear stress. Similarly, next question is similarly the space between two square parallel plates. अब यहाँ पे क्या दे रखे हैं, स्क्वायर प्लेट दे रखे हैं. स्क्वायर का मीन इसका एरिया यहाँ से निकलेगा. ठीक है. Then each side of the plate is 60 centimeter. उसकी साइज दे रखा है 60 सेंटीमीटर. थिकनेस ऑफ द ऑयल फिल्म, दो प्लेट्स है उनके बीच में ऑयल है, ठीक है. उसकी थिकनेस कितनी है, 12.5 mm. और the upper plate which moves at 2.5 meter per second, u दे रखा है 2.5 मीटर पर सेकंड. with a force, यहाँ पे फोर्स दे रखी है, that is 98.1. calculate dynamic viscosity of the oil in coils and kinematic viscosity of oil in stokes if specific gravity is given, that is 0.94. दो viscosities निकालनी है, dynamic viscosity and kinematic viscosity, mu and mu. सबसे पहले साइज गिवन है, साइज में हमारे पास एरिया आ जाएगा 0.6 into 0.6 and thickness of film is dy given है. velocity of upper plate is mu 2.5 meter per second. ठीक है. देन यहाँ पे क्या है हमारे पास नेक्स्ट, du कितना निकल आएगा 2.5 मीटर पर सेकंड. फोर्स गिवन है, एरिया गिवन है, तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं टाउ. टाउ कितना आएगा हमारा, टाउ shear stress upon force, shear force upon shear area. टाउ क्या है, shear stress, that is force upon area. फोर्स कितनी है 98.1 गिवन है हमारे पास. एरिया कितना निकल के आया 0.36. दोनों को डिवाइड करेंगे, दैट इज द shear stress हमारे पास निकल आएगा. फॉर डायनेमिक विस्कोसिटी टाउ इज इक्वल टू mu du upon dy. सबकी वैल्यू डाल के यहाँ पे mu की वैल्यू आ जाएगी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में. इसको कन्वर्ट करना है हमें क्वाड्रेंट में, तो इंटू 10 करेंगे और आंसर कितना आ जाएगा 13.635 क्वाड्रेंट. then dynamic viscosity क्या है mu, that is kinematic viscosity is mu, that is dynamic viscosity upon density of the fluid. mu हमारे पास कैलकुलेट है डेंसिटी. डेंसिटी कहाँ से आएगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज गिवन. स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है,
density of oil on density of water. Structural gravity given है 0.95, density हमें oil की निकालनी है, water की कितनी होती है 100 स्टैंडर्ड में, that is density of oil is 950. यहाँ पे वैल्यू आ गई 950, दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा काइनेमेटिक विस्कोसिटी, स्टोक्स में कन्वर्ट करना है तो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड इज इक्वल टू इसको स्टोक में कन्वर्ट किया तो आंसर कितना आया 14.35.